अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं एक ऐसी शख्सियत को जानता हूँ जिन्होंने सारी ज़िंदगी मस्जिद में इमामत फरमाई है, खिताबत की है, बच्चों को कुरान सिखाया है, लेकिन सारी ज़िंदगी मस्जिद से कभी तनख्वाह नहीं ली। लेकिन इसके बावजूद उनके घर में कभी रिज़्क़ की कमी नहीं हुई। उन्होंने बाकायदा कभी तिजारत भी नहीं की। हाँ, वो घर में कुछ ना कुछ तिजारत करते रहे हैं, यानी फ़ारग टाइम में। मैंने उनसे जब राज पूछा कि आपकी सारी ज़िंदगी में इस तरह यानी दौलत के पीछे आप भागे भी नहीं, आपने मुलाजमत भी नहीं की, आपने मस्जिद से तनख्वाह भी नहीं ली, लेकिन रिज़्क़ की कभी कमी भी नहीं हुई। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी ज़िंदगी का मामूल यह है कि मैं एक दुआ पढ़ता हूँ। नाज़रीन इकराम, ये वही दुआ है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी एक शख्स को तजवीज़ की थी। हुआ ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक ग़ुलाम आ गया, आके बताने लगा कि मैंने अपने मालिक के साथ मुआहिदा कर लिया है, अपनी आज़ादी का मुआहिदा, यानी मैं इतनी बड़ी रकम अपने मालिक को अदा करूँगा तो वो मुझे आज़ाद कर देगा। अब रकम आप अंदाज़ा कीजिए कि जो अपनी आज़ादी के बदले गुलाम देना चाहता है वो कितनी बड़ी रकम होगी। कहने लगा कि मुझे इतनी ज़्यादा रकम चाहिए, मेरी मदद कीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाने लगे कि मैं तुम्हें वो वजीफ़ा ना बताऊं जो नबी कायनात ने मुझे वजीफ़ा बताया है, और वो वजीफ़ा ऐसा है कि अगर पहाड़ जितना कर्ज भी किसी पर चढ़ जाए तो उस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसका कर्ज अदा कर देता है। गुलाम ने कहा, जी छोड़िए, आप मेरी मदद ना कीजिए, लेकिन मुझे ये इतना कीमती और शानदार वजीफ़ा नबी अलैहिस्सलाम का बयान फरमाया हुआ ज़रूर बयान कर दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो वजीफ़ा बताया, ये बुज़ुर्ग भी सारी ज़िंदगी वही वजीफ़ा पढ़ते रहे। बहुत से लोग इस दुआ को पढ़ते हैं। ये दुआ मैं आपके सामने रखता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम की बयान करदा दुआ है। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। मतलब इसका ये बनता है कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे अपना इतना हलाल रिज़्क़ अता फरमा के हराम की तरफ मुझे नज़र उठा के देखने की फुर्सत और तौफीक भी ना मिले और मुझे ज़रूरत भी महसूस ना हो, और मौला मुझे अपनी जनाब से इतना अता फरमा कि फिर तुम्हारे दर के सिवा मुझे किसी और की तरफ, किसी और की जेब की तरफ, किसी और के माल की तरफ, किसी और के असबाब की तरफ, किसी और के इशारा अबरू की तरफ देखने की ज़रूरत भी महसूस ना हो। ये दुआ पढ़ने वाले का कर्ज पहाड़ के बराबर भी क्यों ना हो अदा हो जाता है। और जिस बुज़ुर्ग के बारे में मैंने बताया सारी ज़िंदगी उनका मामूल था, तो इस दुआ की बरकत से कभी उनके घर में रिज़्क़ की कमी नहीं हुई। इस दुआ को पढ़ना कैसे है? इस दुआ को आप सुबह शाम की दुआओं में शामिल कर सकते हैं, हर नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, सजदों में इस दुआ को पढ़ सकते हैं, तहज्जुद के वक्त इस दुआ को पढ़ सकते हैं। तो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज हुआ, लाखों में हो, करोड़ों में हो, अरबों में हो, नबी कायनात के फरमान की इस बरकत से। और हाँ, सिर्फ वजीफ़ा नहीं पढ़ना, बल्कि इसके साथ साथ आपका जो काम है, जो मेहनत है, वो भी करते रहना है। उसके साथ साथ इस वजीफ़े को पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपके कारोबार में बरकत होगी, आपकी मुलाजमत में बरकत होगी, आपके काम में बरकत होगी, और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ आएगा, हलाल रिज़्क़ आएगा कि बड़े से बड़ा कर्ज भी अदा हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।